मैं बक्सर का भी राजनीति कर लेती हूँ, पटना का भी कर लेती हूँ, दिल्ली भी मैं पहुंच जाती हूँ जब मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है तो आपके क्षेत्र का मतलब क्या मोदी जी के फेस पर हो कि नीतीश जी के फेस पर? कोई भी गलत चीज के हम तुरंत समझ जाइला कि ये चीज गलत बा, ये चीज गलत ना होके के चाहिए, तो कोई भी जो गलत रही वो हमरा से डेराई ही। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि मान लें कि अगर आपको टिकट न मिले तो फिर आप निर्दलीय लड़ जाइएगा? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में तेज तर्रार भाजपा की नेत्री बैठी हैं उषा दुबे जी। तो उषा दुबे जी, आपका स्वराज पोस्ट में मैं स्वागत करता हूं। बक्सर की हैं, अभी पता ना कहा गुमसुम बड़ी बहुत बोलेगी। ये शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं राज्य के, बक्सर की हैं। बक्सर में विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा है अगर पार्टी इनको। चलिए हम आज इनसे बातचीत करते हैं। तब का हाल चाल बा? ठीक बा, एकदम ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा। तो बक्सर में क्या होता? बक्सर में आदमी समस्या के समाधान, जैसे इतना बरस से जुड़ल बनी काम करत है। कितना दिन से भाजपा में बाड़ू? हम लगभग 15-16 साल हो गई। ओकरा पहले भी हम संघ के संगठन में काम कर चुकल बानी बक्सर में। अच्छा। तो बानी तो बहुत दिनों से, जन्म हो जिगे बा, पढ़ाई लिखाई सब आदमी के सब कुछ हो जिगे बा। तो गांव घर बात आदमी तो शुरू से बक्सरे के रहनी ना, तो बक्सरे में रहनी और पढ़ाई लिखाई ओकरा बाद कॉलेज के टाइम से आदमी सब काम करता सब। तो संगठन के काम हो रहा बा? हाँ, अभी तो संगठन के माने मूल रूप से काम हम करता नहीं। का काम करता हो? काम यही बा कि जो संगठन में जो हमरा के जिम्मेदारी देला ओकरा के निभाईला। मोदी जी के जो कार्य योजना बा, हम वो चीज के लोगों तक, गांव गांव जो गरीब लोग बा पहुंचाती है। हाँ हाँ, हम समझावे के काम करेला और लोगों के ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर तक कैसे काम आपका होगा ये होला। और जैसे रोगी लोग बा, तो रोगी लोग के उचित इलाज हमनी के निखे हो पावत, वो के काम कराना बा। कोई थाना वाना में काम नहीं हो पावत, जैसे गरीब के लोग उतना काम ना हो पावेला, तो उ सब काम हमनी के करावे के माने ज्यादा लोग खोजेला। जैसे आज कुछ एगो खीरी से फोन आई रहे कि हमार हई काम ऐसे हो गई, होसे हो गई, और नंबर कोई दिया तक करवावे के बात हम कनी कि एकदम हम करवाइब, और हमार गांव वही बगल में बा, तो हम काहे ना करवाइब, हमार भी वो में माने भागीदारी। माने गांव गांव में घूम करके आप? हाँ, गांव गांव में घूम के, या लोग हमरा पास आवेला कि हमार हई समस्या बा, हो समस्या बा, फोन करेला लोग, तो हम समस्या के समाधान लोगों के जितना कोशिश होला हम करे के करीला। गांव में घूमला पर का लोग कहता कि सरकार से संतुष्ट बा ना? हाँ, मोदी जी से तो लोग बहुत संतुष्ट बा, बहुत खुश बा लोग। अभी हमने के हिंदुत्व इतना अभी जाग गए और हिंदुत्व के लेके लोग इतना खुश बा, तो रहबे करी। और मोदी जी के जो कार्य योजना बा वो बहुत अच्छा योजना बा, सब लोगों जन जन तक पहुँचता। जनता के बीच में सबसे योजना कौन बढ़िया लगता? जैसे अभी आवास योजना बा, गरीब के घर ना रहे। किसान की योजना बा, वो भी बहुत अच्छा बा। अभी विधवा पेंशन रहुआ अभी तुरंत सुन ले, दिव्यांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वो कितना अच्छा बा। ऐसे बहुत सारा हमारे सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत भी बहुत सारा योजना अभी ले आवेलन, किसान के ले आवेलन, अभी रिक्शवान के भी ले आवेला 52। तो ऐसे बहुत सारा योजना बा। अभी लाडली लक्ष्मी योजना आई भइल, जो सुकन्या वाला जो बा, वो सब भी योजना जो बा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत भी बहुत सारा योजना बा। वो सबसे बहुत गांव के लोग बहुत खुश बा। तो तुम लोग क्या लगता कि मैंने ये चुनाव इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आपके क्षेत्र का मतलब क्या मोदी जी के फेस पर हो कि नीतीश जी के फेस पर हो? नहीं, हमने के एनडीए के फेस पर हुई। नीतीश कुमार जी के ही एनडीए के मुख्य नेतृत्व करता बावन, तो नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व पर हुई, लेकिन एनडीए ही हमने के मुख्य फेस रही रही। मोदी जी भी रही हैं, असली तो मोदी जी ही रही हैं। हाँ। अच्छा, ये सुनने में आवेला कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर भाजपा और जेडीयू के कार्यकर्ता में आपसी तालमेल ना है, ऐसा है का? ना ना ना,
ऐसा सब अफवाहें है, है ना? विपक्ष अफवाह उड़ावेला। हाँ। रउआ तो देखत हो कहो बक्सर आ रहा, हमनी के बक्सर सासाराम के सब देखते बानी कितना हमनी के आपसी प्रेम बा। हमारा के जेडू के लोग भी हमारा पूरा समर्थन करता, कहता, हमरा खातिर नाम लेता, लोग चिल्लाता कि हमारी पुरानी महिलाएं अच्छी महिलाएं हम लोगों का काम करती हैं, करवाती हैं। जेडीयू के नेता लोग करता, हमारे पार्टी से ज्यादा वही लोग करता कि उनको इस बार टिकट मिलेगा तो इस बार वो सीट निकाल लेंगी, और अच्छी हम लोगों की नेत्री हैं, बहन हैं। तो उम्मीद बा कि टिकट मिली। अभी तो ये तो ऊपर वाले हमने के ऐसा हो रहा है कि केंद्र नेतृत्व पर डिपेंड बा, लेकिन हमारी तैयारी हमेशा पहले भी रहे, अभी भी बा। कॉलेज के टाइम से आदमी काम करता होता तो तैयारी न मानल जाई हमेशा। जी की बेटी भी बानी, बहू भी कॉलेज में बानी। भी पढ़ बड़ू, कॉलेज में पढ़ने की कितना तक पढ़ बड़ू? हम एमए, बीएड, पीजी, डीसीए, एलएलबी हम बेटा के पढ़ावत रही, जब एमटेक बीटेक करावत रही वही घड़ी हम एलएलबी भी कर लेनी। तो कौन बढ़िया प्रोफेसर बन जाए चाहत रहे, अशोक चौधरी लिखा तो राजनीति में आ गए ना। तो हम रही ना, हम पहले गवर्नमेंट टीचर रही, तो ससुर के पैरालिसिस हो गई तो ओकरा में हम छोड़ देनी, बच्चा लोग भी छोटा रहे, पूरा गिंजन हो जाता रहे, घर की स्थिति देख के हम फिर नौकरी छोड़ देनी। फिर हम कुछ दिन हमारा कुछ करे के मन मने जीव जागृति रहेला कि कुछ करी तो फिर हम कॉलेज में कुछ दिन पढ़ानी, आरपीएस महिला कॉलेज में पढ़ानी। फिर वो से हमारे घर डिस्टर्बेंस लागल तो फिर हम वो भी छोड़ देनी, सरकारी नौकरी भी वो भी छोड़ देनी। फिर हम संघ के स्कूल में पहले हम प्रशिक्षित शिक्षक रहे कंकड़बाग में, अशोक नगर में, फिर हम वो भी छोड़ देनी, सब छोड़ के फिर हम कुछ दिन बच्चा लोग के पालन पोषण। ससुर का करलन? हमारे हस्बैंड तो इंजीनियर बावन रिलायंस कंपनी में। कहाँ? अभी तो एमपी में बावन। अच्छा। अब बच्चे उच्चे? बच्चा बेटा एक इंजीनियर बा, बेटी हमारा लीगल एडवाइजर भी है बेंगलोर में। हाँ। अभी तो शादी करनी है बेटी के। तो मतलब प्रॉपर आप लोग बक्सर के ही रहने? हाँ, बक्सर के ही हमनी के हैं जा। बक्सर के बेटी बहू हमारे पूरा परिवार बक्सर में 200 लगभग परिवार हमारे बक्सर में ही रहता, घर बना के। 200 वोट बा? हाँ, हमार तो 200 से ऊपर हमार अपन वोट बा, सेल्फ परिवार के वोट बा। हाँ, हमनी के बहुत बड़ा गांव के भाई जना। हम बेटी जो चौबे के परसिया की जो बेटी बानी हम, वो हमनी के 300 तो खाली चौबे जी बानी जा। वो गांव में बहुत बड़ा गांव में पूरा हर कोई जाने ला कि चौबे के परसिया बहुत बड़ा गांव है। ओकरा के हर हमनी के 20 गो भाई बहन और 20 गो माने हमार जनरेशन, हमार 4 जनरेशन हो गई बा। तो हम 20 गो भाई बहन तो 20 गो गाँव में गईनी जा, हमारे शादी भइल। ओकर बाद ओकर लड़का लड़की के, फिर वो जनरेशन के भी लड़का लड़की के, तो कितना हमार परिवार फैल गई। तो हम तो पूरा शाहाबाद में फैलल बानी, तो रउआ भी जानते बानी सब। तो भाई ये बताओ हमरा के कि तारा बक्सर सीट खातिर, बक्सर सीट ब्राह्मण के सीट मानल जाला, अभी मुन्ना तिवारी जी जले एमएलए बनन, तो तारा में एक से आनंद मिश्रा बनन, प्रदीप दुबे बनन, सुनतनी गुप्तेश्वर पांडे जी भी चाहता कि टिकट मिल जाए। इतना बड़ आदमी बन, वही में तोहरो के माने अपन क्या तो हम तो अपना मेहनत के बल पे मांगतानी ना, अपन कार्य क्षमता जो बा ओकरा बल पर हम चाहतानी कि हम पार्टी में बहुत दिन संघर्ष कैले बानी, मेहनत कैले बानी, काम कैले बानी, संघ के संगठन में भी काम कैले बानी, और हम एक महिला बानी। और महिला के हिसाब से अगर काम देखल जी हमार, तो पुरुष से कोई कम काम नहीं खे। जो हम हॉस्पिटलों में पहुंच के, गांव में लोगों के थानों में पहुंच के, और हर गांव में लोगों के कोई भी समस्या हो, डीएम के पास, एसडीएम के पास कोई भी हो, हम नीरज जी जब एसपी रहन वो समय उनकर हम घेराव कैले रही। एगो रेप केस रहे, लिखत ना रहन था, तो हमरा के एसपी साहब फोन कैलन कि उषा जी आप परेशान मत होइए, मैं रेप केस को कर दिया। और महिला थाना जो महिला थाना के जो प्रभारी रहे ओकरा हम ट्रांसफर करवानी, तो अभी इसका ट्रांसफर करिए, ऐसे घुसखोर महिला थाने में क्यों रखे हैं जो कि महिलाएं का ही काम नहीं कर पाती है। तो हम ये सब काम करीला ना। अभी हम एसडीएम के हम अभी चैलेंज कैले रही कि आप दिन में ट्रक कैसे घुसाते हैं। हम पढ़ल लिखल बानी, शुरू से कॉलेज के टाइम से ही आंदोलनकारी रहनी, जंतर मंतर में भी बहुत सारा हमने के आंदोलन कैले बानी जा, और हमरा के स्वदेशी जागरण मंच भी आंदोलनकारी बना दिले बा। बड़ा अफसर डेरा लसन हाँ, ईमानदार आदमी से तो हर कोई डेराला, ई तो रउआ जानता नहीं। हमारा ईमानदारी बा, हमरा अंदर सत्य बा, पढ़ल लिखल बानी, कोई भी गलत चीज के हम तुरंत समझ जाइला कि ये चीज गलत बा, ये चीज गलत ना होके के चाहिए। तो कोई भी जो गलत रही वो हमरा से डेराई ही जरूर। हाँ, तो ई हो जाएगो मेला लागेला पंचकोशी। हाँ। पंचकोशी का कहल जाला ओकरा के? पंचकोशी परिक्रमा का है?
बताओ हमारा भी हमनी बच्चे। के पहले से 5 जगह पर आके रामचंद्र जी रुकल रहन। अच्छा। हाँ, तो उ जगह के हमनी के पवित्र गांव हाँ गांव में 5 जगह रुकल रहन आ 5 तरह के खाना बनल रहे। तो उ 5 जगह के हमनी के पंचकोशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई बा। तो हमनी के ई 5 जगह में सारे हमनी के बक्सर के जितना संत लोग बा, ऋषि लोग बा, जितना वो सब एक जुटान होला आ जो खाना रामचंद्र जी खैले रहन वे भोज ओजिक बनेला आ वे भोज प्रसाद के रूप में लोगों के बटेला। आ हमनी के हम भी मेंबर रहिला पंचकोशी परिक्रमा के बसा महाराज जी के तरफ से हमहू मेंबर रहिला। तो का हमें खाई जाला लिट्टी चोखा खाली लास्ट दिन जो बक्सर में हो। हाँ, 5 जगह पर का नाम याद बा? हाँ, भभुहर, उनाव, नदाव, अहिरौली, ओकरा बाद बक्सर। बक्सर में माने पहला अहिरौली से बड़ा भीड़ लगेला, बहुत भीड़ होला। मेला लगेला, विशाल मेला की तरह बाए लागेला और बहुत लोग आवेला और प्रवचन भी होला। सारे संत लोग ओजी जुटेला और टेंट भी लागेला और बहुत लोग ओजी खाना बना कर भी जे खाला। वो ऐसा मान्यता बा। और हर जगह नदी भी थोड़ा मिली हमनी के, वो नदी में नहा के खाना खाएला लोग, प्रसाद मानल जाला ओकरा के। आ जे बाहरी जे आवेला मेला घूमे ओकरा के खियावल भी जाला। एक जगह खिचड़ी बनी, एक जगह दही चूड़ा बनी, बक्सर में लिट्टी बनी और भभुअर में ऐसी माने कुछ सब जगह के बा प्रसिद्ध बने। तो बक्सर के सोन पापड़ी भी बड़ा मशहूर है। हाँ, बक्सर के शुरू से सोन पापड़ी मशहूर है। अब एकरा में ये बा कि जी की दलहन के उपज ज्यादा बा बक्सर में और ये चीज दाल से ही बनेला, चना से ही बनेला। चना के उपज बहुत ज्यादा बा। माने पहले के हम अपना तरफ से बताओ तनी तो हो सकता कि वो जी की चीज के अधिक मान्यता हो गई हो। जो चीज जहाँ उपज अधिक होला वो जी के वो चीज प्रसिद्ध हो जाला। तो हमनी के चना अधिक होला तो बेसन से ही बनेला ना सोन पापड़ी। अच्छा, तो बेसन से बनेला तो हो सकता कि वैसे जी के सोन पापड़ी हम अपन माने बताओ तनी बाती। सोन पापड़ी जी के प्रसिद्ध हो। एकर बाकी किदवंती कथा हम ज्यादा नहीं जानत। और क्या मशहूर बा बक्सर के? बक्सर के लिट्टी और यही है सोन पापड़ी ज्यादा मशहूर बा। और जी के ऋषि मुनि महात्मा बहुत एक से एक ऋषि मुनि लोग बा। जब प्रवचन देवे लागे तो पूरा धरती से आकाश तक लागेला कि गुंजेला वैसे। हाँ, तो और हम ये भी बताओ तनी जैसे वो बतवा रवा का पूछनी है कि लोग तोहरा से डेरा ला। जे ईमानदार लोग बा, जे सही लोग बा, वो हमरा से बहुत प्रेम और प्यार करेला। जितना संत लोग बा बक्सर के, जितने मठ के लोग बा और जितना अपन माने बा लोग, वो सब हमरा से भाजपा के ही कुछ लोग बा जो माने हमरा से डेराला। तो हम माने ओकरा पीछे कुछ कारण होई, पूछिला कुछ कारण होई। क्योंकि हम एक पढ़ल लिखल बुद्धिजीवी परिवार के लड़की भी बानी हम और बहू भी बहुत बुद्धिजीवी बड़े परिवार के बानी हम। जगनारायण दुबे घर के बहू बानी हम। तो ऐसे हाँ जोगनी हाई स्कूल, हाँ जोगनी हाई स्कूल उनके घर के हम बहू हैं। तो हमरा खून में नेता भी थे जो चुनाव लड़ते थे, वो नहीं ना चुनाव लड़ा जोगनी हाई स्कूल वाले। उनके घर के हम बहू बानी। अच्छा। हाँ, तो बुद्धिजीवी परिवार के बानी। हमारा ससुर वहाँ से तो महिला रही भी है सुखदा पांडे। हाँ, सुखदा पांडे जी लड़ी हैं। उसके बाद से तो कोई सीट जीती हैं, महिला मंत्री भी रही हैं। हाँ, उसके बाद से तो कोई सीट निकला नहीं है। फिर लोग महिला को देंगे तो सीट निकलेगा। हमारा पैतृक गांव निकरी सा, हम मूल निवासी हम निकरी से। पैरवी करता टिकट खातिर कैसे कि भाजपा में सुना कि को गुट हो गइल बा, सम्राट गुट, दिलीप जायसवाल गुट, नित्यानंद राय गुट, कोई बाकी सब गुट माने ना तो सब कोई खातिर बराबर बानी। कोई हम गुट में नहीं खी। हम तो मेहनत करतनी अपना बल पर। हम कुछ चाहतनी कि मेहनत के बल पर हमरा के कुछ मिले के भी चाहिए। कोई गुट में हम नहीं खी। असल में ये हमनी के पढ़ल लिखल नेतृत्व, हमनी नौकरी छोड़ के मैदान में जब बानी हम तो कुछ अच्छा करे खातिर नहीं आई लोग। हमरा मुख्य तो नहीं कि हमको टिकट मिलेगा और मैं एक बड़ा नेत्री बन जाऊं या मैं कुछ पा लूं या मुझे बहुत कुछ बड़ा पद या पैसा मिल जाए, यह मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि बक्सर का विकास कैसे हो, बक्सर अच्छा कैसे हो, बक्सर का संगठन भी कैसे अच्छा हो। बक्सर के संगठन में भी कुछ गड़बड़ियां हैं, वह भी सुधारना बहुत जरूरी है। मैं बस
इसके लिए काम कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य कुछ और है और इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि जानते हैं कि यह इनका एम ही कुछ अलग है, कुछ अलग करने आई हैं। तो और हमारे राजनीति में ऐसा देखा भी जाता है कि पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग जब आ जाते हैं मैदान में तो जो जैसे तैसे जो राजनीति करते हैं, इधर उधर से दाएं बाएं से राजनीति करते हैं, वो अच्छे लोगों से डरने लगते हैं। बस मेरे मुख्य कारण यही है। और मैं एक साफ सुथरा, आपको पता होगा, बाकी मेरे पूरे बक्सर को पता है कि यह एक साफ सुथरा अच्छी राजनीति करने वाली, पढ़ी लिखी सुदृढ़ राजनीति करने वाली महिला है। यह दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं करती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं ना कि मान लें कि अगर आपको टिकट न मिले तो फिर आप निर्दलीय लड़ जाइएगा? नहीं, ये तो हमारे ऊपर ईश्वर पर डिपेंड है कि ईश्वर जो कहेंगे वो मैं करूंगी। वो मुझे रास्ता दिखाते हैं, वो मैं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ ये मुझे तो खुद भी नहीं पता होता है। मेरे तो ऊपर वाले ईश्वर होते हैं, मैं उन पर बिलीव करती हूँ। वो मुझे जो कहते हैं वही मैं करती हूँ। वो मुझे आपसे आज बात करवा रहे हैं, वही मुझे भेजे हैं, वही मुझसे बात करवा, आप वो मुझसे आपसे बात करवा रहे, वही। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे अगर बोलेंगे कि आपको निर्दलीय लड़ना है तो मैं लड़ूंगी, ईश्वर बोलेंगे तो, नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगी। वो मुझे जो आदेश देंगे मैं वही करूंगी। मैं उनको ही अपना सब कुछ मानती हूँ, उन्हीं को लेकर मैं चलती हूँ और उन्हीं पर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सही रास्ता पर ही वो लेकर जाएंगे और मुझे ही टिकट जहां तक उम्मीद है कि दिया जाएगा। क्योंकि मैं एक महिला होने के बावजूद भी मैं इतना काम करती हूँ कि मैं पुरुषों को भी फेल की हूँ और मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, इतने मेहनत करने की शक्ति है कि मैं बक्सर, पटना और दिल्ली तीनों जगह मैं घूमती हूँ। बक्सर के गांव में भी मैं घूमती हूँ, मुझे गांव में भी सब लोग देखता है और मेरे विरोध भी बहुत करते हैं। तो विरोध करते हैं तो करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विरोध करने वाले करते रहेंगे। मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी जागरूकता है, इतना मैं कॉलेज के टाइम से मैं इतनी जागरूक महिला हूँ कि मुझे युवा भी बोलते हैं आप इतना मेहनत कर कैसे लेती हैं। मैं बक्सर का भी राजनीति कर लेती हूँ, पटना का भी कर लेती हूँ, दिल्ली भी मैं पहुंच जाती हूँ जब मुझे कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है। तो मेरे दिल्ली में बैठे लोग भी मुझे जानते हैं कि मैं बहुत दिनों से पार्टी में जुड़ी हूं और बहुत मेहनत, एक संघर्षशील महिला हूं। और संघ के संगठन में भी मेरा ही नाम से जाना जाता था कि संघ के संगठन की एक संघर्षशील कर्तव्यनिष्ठ महिला है। तो चलिए, आप इतना आश्वस्त हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर आप पर बढ़िया कृपा करेंगे। तो सुना आपने उषा दुबे को, कैसा लगा ये इंटरव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। नमस्कार।